Viewers, even as the protests continue to rage in Patna over the BPSC examinations, Prashant Kishore claims that the state is being very partial towards the students who are protesting on the streets. Whereas Vijay Chaudhary, another Bihar minister, has come out in the open and has also clarified, saying that there were no paper leaks in the BPSC examinations. Whereas on the other hand, Prashant Kishore vows to stage protest from tomorrow if the government doesn't hold talks with the protesting students. We have Vivek joining us live from Patna. Vivek, a very good morning to you. Bihar Minister Vijay Chaudhary has said that there were no paper leaks in the BPSC examinations. Tell us about the latest that's coming in. देखिए, जो पटना की सड़कों पर लाठीचार्ज हुए या फिर जिस तरह से आपने देखा कि छात्रों की पिटाई की गई और इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश हुई सभी पार्टियों की तरफ से, तो ऐसा तो कुछ आगे अभी नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, क्योंकि सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। छात्रों ने अपनी तरीके से जो आवेदन था या फिर जो अपनी बात थी वो मुख्य सचिव के प्लेटफॉर्म पर रख दी है। इसके बाद कल जब विजय चौधरी आते हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि पेपर लीक से जुड़ा हुआ कोई भी तथ्य आयोग के सामने नहीं आया है, उस मेज पर नहीं आया है, तो आखिर कैसे परीक्षाएं रद्द कर दी गई और इसके सबूत क्या हैं। इसके अलावा कल जो पटना की सड़कों पर हुआ, वाम दल और जो कांग्रेस है यानी कि लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेसों का जो प्रदर्शन हुआ राजभवन मार्च के लिए, उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। लेकिन इनकी तरफ से आरजेडी को भी, यानी कि तेजस्वी यादव की, लालू प्रसाद की जो पार्टी है, उन्हें भी न्योता दिया गया कि आप भी आइए और इस तरीके से मार्च में शामिल होइए। लेकिन उन्होंने इससे किनारा कर लिया। अभी भी तेजस्वी यादव यही कह रहे हैं कि आप शांति व्यवस्था बहाल करते हुए अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन लोगों के मन में है कि 2 तारीख को क्या होगा जब अल्टीमेटम खत्म हो जाएगा। लेकिन सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी राजनीति जिसके अंदर अल्टीमेटम की बात हो, हम इसे नहीं मानते। ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं होता है, हम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अब जब 2 तारीख की बात हो रही है कि आंदोलन जारी रहेगा, और आपने देखा होगा जब हमने सवाल प्रशांत किशोर से किया तो प्रशांत किशोर ने कहा कि जो आंदोलन है, मैंने कहा कि कोई टेंटेटिव डेट है कि कब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, तो उन्होंने कि जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो इतना तो मान लीजिए कि अब शांतिपूर्ण व्यवस्था के तहत, क्योंकि पीके ने भी पहले छात्रों को यही समझाया था कि आप यहीं पर धरना स्थल पर अपनी बातों को रख सकते हैं और यहीं से एक लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो अब नहीं लगता कि उस तरीके की लाठी भांजी जाएगी और ऐसा कोई उपद्रव पटना की सड़कों पर पुलिस का देखने को मिलेगा। हालांकि यहां पर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या फिर जो राजनीति के जानकार हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि यहां पर पीके ने जो कदम उठाया वो छात्रों के कहे जाने पर ही ये बातें आगे बढ़ी, क्योंकि पीके उस दिन पूछ भी रहे थे कि क्या करना चाहिए, आप लोग जो कहेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। तो सभी छात्रों ने एक साथ कहा था कि हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब ये जो पैमाना है वो घूमता जा रहा है और जो पॉलिटिक्स है, खासकर छात्र पॉलिटिक्स है बीपीएससी अभ्यर्थियों की, तो 4 तारीख को परीक्षा है। 2 तारीख का जो अल्टीमेटम प्रशांत किशोर की तरफ से दिया गया कि हम आंदोलन जारी रखेंगे। तो ये देखना होगा कि आज नया साल है और नए साल यानी कि दूसरा दिन जो साल का होगा 2025 का, उसमें क्या डेवलपमेंट सामने आती है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है, खासकर प्रशांत किशोर को लेकर, क्योंकि सभी लोग अभी खामोश हैं, चुप हैं और सभी इस मुद्दे को बढ़ाना चाहते हैं। अगर सरकार बैकफुट पर आ जाएगी तो जीत उनकी होगी जो छात्रों के साथ इस वक्त खड़े हैं। लेकिन सरकार कभी नहीं चाहेगी कि जो इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन का साल है, चुनावी साल है, उसमें ऐसा कोई कदम उठाए जिसमें परीक्षा लीक होने की बात या फिर कम बैक करने की बात सरकार की तरफ से हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाउ लेट्स आल्सो लिसन इन टू विजय चौधरी, another Bihar minister who has come out and clarified that there were no paper leaks in the examination process. पेपर लीक हुआ तो किसको गया और वो पेपर लीक्ड पेपर का प्रमाण कहाँ है, ये अभी तक मुख्य सचिव के संज्ञान में भी नहीं लाई गई। अब आप सोचिए कि पेपर लीक हुआ नहीं और पेपर लीक हुआ, इस बात का हंगामा करके परीक्षा में बाधा डाली गई, एक सेंटर पर बवाल हुआ। ये किसकी साजिश हो सकती है? हम तो आपके माध्यम से छात्रों से ही समझना चाहते हैं कि अभी तक एक भी प्रमाण किसी केंद्र से पेपर लीक होने का मुख्य सचिव या सरकार की तरफ से बार बार कहने के बावजूद एक भी प्रमाण नहीं दिया गया है।